हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं jQuery के रिगार्डिंग आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसके अंदर हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझेंगे jQuery का कि क्या क्या चीज़ें jQuery के अंदर होती हैं और jQuery एक्चुअली में है क्या चीज़, इसका यूज़ कहाँ पे हम करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि jQuery एक लाइब्रेरी है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए HTML, CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट की। इसको समझने से पहले आपको इन तीनों चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इन केस मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट नहीं आता है, आपको थोड़ा बहुत पता है जावास्क्रिप्ट के बारे में, तब भी आप jQuery को बहुत ही ईजिली सीख सकते हो। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कोड को ही छोटा करना jQuery का काम होता है और यहाँ पर इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली सभी चीज़ें करके बताऊंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं jQuery की बात करूँ तो आप इसको एक सिंगल लाइन में बोल सकते हो, लाइट वेट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है ये चीज़। ठीक है, लाइब्रेरी इन द सेंस जो जावास्क्रिप्ट का बड़ा बड़ा कोड होता है, जैसे कि सिलेक्टर्स हो गए, उसके अंदर यहाँ पे आपके इवेंट्स हो गए, तो उस कोड को यहाँ पे बहुत ही छोटा कर दिया है jQuery ने। ठीक है, तो jQuery जावास्क्रिप्ट का ही आप यहाँ पे बोल सकते हो। एक यहाँ पर एडवांस्ड वर्जन है सिंपल, उसको यहाँ पर जो कोड है उसका काफ़ी छोटा किया हुआ है और उससे आपके पास बहुत ज़्यादा आपको jQuery से बेनिफिट होगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट के बजाय jQuery का यूज़ करोगे तो उस केस में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, टाइम आपका बचेगा, आपको यहाँ पे कोड ज़्यादा लेंथी याद करना नहीं पड़ेगा। और इन द सेंस यहाँ पर अगर कोड ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो उस केस में आप यहाँ पर सिंपल गलतियाँ भी यहाँ पे कम करोगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर होता क्या था कि सिंपल अगर आपने अल्फ़ाबेट भी छोटा बड़ा लिख दिया तो उससे भी आपका प्रोग्राम रन नहीं करता, तो आपको यहाँ पे एरर ढूंढना पड़ता था और उस केस में यहाँ पर बहुत ही टाइम कंज्यूम होता था। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है यहाँ पर व्हाट थिंग्स मेड दिस लाइट वेट क्या बनाती है jQuery को यहाँ पर चीज़ें। एक तो शॉर्ट सिलेक्टर्स क्या होते हैं, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। और यहाँ पर सिंपल ये चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखना पड़ता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और देन उसके बाद इसके क्लास नेम हमें मेंशन करना पड़ता था। तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा ये कोड हो गया और इसके अंदर आपको अगर ध्यान रखना पड़ेगा कि एलिमेंट है या फिर एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर टैग्स के अंदर एलिमेंट्स लगता है, एस लगता है लास्ट में, आईडी के अंदर एस नहीं लगता। तो अगर आपने ये भी मिस्टेक कर दी तब भी आपका कोड रन नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमेशन फंक्शन, यहाँ पे बेसिकली फंक्शंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस दिए हुए हैं आपको बने बनाए, आपको जस्ट उनका यूज़ करना है और आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। बहुत ही ईजी फंक्शंस हैं और शॉर्ट फंक्शंस हैं। आपको यहाँ पर सिंपल उन फंक्शंस को याद करना है, उस फंक्शन को लिखने के बाद, और वो फंक्शन इतना लंबा भी नहीं होगा, छोटे से फंक्शंस होंगे, सिंपल आपको वो चीज़ याद करनी है और यहाँ पर इसको यूज़ कैसे करना है, उसका सिंटेक्स, उसका फॉर्मूला याद करना है, बस आपका काम हो गया। आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को समझ लोगे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है इजी डॉम मैनिपुलेशन, इजी CSS स्टाइलिंग, इजी डॉम। यहाँ पे सिंपल इस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ ऊपर से कि यहाँ पर जो डॉम के अंदर हम वर्क करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, आपको मैं समझा चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की क्लासेस के अंदर। यहाँ पे मैं वो चीज़ को रिपीट नहीं करने वाला हूँ। सिंपल जो भी हम ये टारगेट करवाते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी चीज़ को, तो इसके अंदर बहुत ही ईजी हो जाता है। और एज वेल एज आप यहाँ पे जो CSS स्टाइलिंग देते हो वो भी बहुत ईजिली यहाँ पर दे सकते हो। उसके भी बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे ये आपको बने बनाए प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आपको मैं सिर्फ शॉर्ट में यही बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के कोड को शॉर्ट करके आपको jQuery कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है। उस फंक्शन को अगर आप याद कर लोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ आप कर सकते हो बहुत ही छोटे कोड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शॉर्ट सिलेक्टर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन, अपर कोट्स के अंदर क्लास का नाम और अपर कोट्स क्लोज, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पर सेमीकोलन। तो ये एक यहाँ पर जो कोड लिखा है ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है। उसी के नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है डॉलर, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है jQuery को। ब्रैकेट ओपन, अपर कोड के अंदर डॉट के थ्रू हम हैश के थ्रू यहाँ पे जो सिलेक्टर्स होते हैं मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉट के थ्रू हम क्लास को मेंशन करते हैं, हैशटैग के थ्रू हम आईडी को मेंशन करते हैं, और अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो आपका टैग नेम होता है। सिंपल टैग नेम को हम बिना कोई सिंबल के यहाँ पर एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो एक लाइन लिखी है सिंपल डॉलर ब्रैकेट ओपन अपर कोड्स के अंदर डॉट क्लास नेम, तो ये आपका नॉर्मल jQuery का सिलेक्टर है।
इसके ऊपर वाला सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अप्लाई क्लास नेम, ये आपका जावास्क्रिप्ट का इतना लंबा कोड है एक नॉर्मल सी क्लास को सेलेक्ट करने का। और जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है डॉट लगा क्लास नेम डॉलर के साथ, ये लाइन आपकी यहाँ पर जावा जे क्वारी की है बेसिकली। ओके, सिंपल यहाँ पे उसी की तरीके से नीचे लिखा हुआ है डॉलर ब्रैकेट ओपन। अगर आपको आईडी सेलेक्ट करनी है तो हैश आपको यूज़ करना पड़ेगा, आईडी नेम देना पड़ेगा। अगर आपको टैग नेम यूज़ करना है, सिंपल आप डॉलर लगा के ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर अपर कोड्स के अंदर यहाँ पे टैग का नाम लिख सकते हो। कोई भी टैग हो सकता है, सिंपल आपका H1 हो गया, आपका P टैग हो गया, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो बहुत ही एक ही सिंगल लाइन में, बिना आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये सब चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेगी। जस्ट आप डॉलर लगाओ और इस तरीके से सिलेक्ट कर लो किसी भी सिलेक्टर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है, ब्राउज़र इंडिपेंडेंट। मतलब जब हम जावास्क्रिप्ट समझ रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जावास्क्रिप्ट का कोड कई बार कुछ सॉफ्टवेयर्स में रन नहीं करता है। उसके लिए आपको यहाँ पे स्पेसिफिक कोड को एडिट करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ एडिशनल लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर काम जो कर रहे हैं वो क्रोम पे ऊपर हम ओपन करके कर रहे हैं ना, तो उस केस में अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड लिखा, हो सकता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ना चले। फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करता है, उसके अंदर हमें सेटिंग्स को अनेबल करना पड़ता है, तब जाके वो जावास्क्रिप्ट को समझता है और उसको रन कर देता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे रन नहीं करता है, लेकिन jQuery के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप jQuery का कोड लिखते हो तो उस केस में आप यहाँ पर सिंपल उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्राउज़र में आपको देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज़ कोडिंग स्पीड, सिंपल आपकी जो कोडिंग की स्पीड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो वो थोड़ा बहुत ही कम यहाँ पे हो जाता है जब आप इसका कोड समझते हो। jQuery को सिंपल तो उस केस में आपको बहुत ही कम चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, आपको बार बार स्पेलिंग मिस्टेक चेक नहीं करनी पड़ती, इतने लंबे लंबे कोड बार बार नहीं लिखने पड़ते। तो उस केस में आपको यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो टाइम है वो यहाँ पर उसका जो कोडिंग स्पीड है आपकी यहाँ पर सिंपल वो कम हो जाती है। सिंपल इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ये था आपका सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। होप आपको समझ में आया होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। इसका मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट नहीं jQuery को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। सिंपल अभी के लिए यहाँ पर इतना ही था, इंट्रोडक्शन था ये jQuery का। तो होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।